नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक खास खबर। हमने कई बार कहा कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब हमने कहा था कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जिसके नतीजे आने के बाद भी लगातार ये दो राज्य आपको खबरों में रखेंगे, क्योंकि बंगाल की जो शेरनी है ममता, वो पीछे हटने वाली नहीं है और सरकार अपने षड्यंत्र से पीछे नहीं हटेगी। ये दो बड़े शक्तियों का टकराव है। कई बार ये लड़ाई दिल्ली तक आती है, दिल्ली से फिर बंगाल वापस चली जाती है। जो 20 सांसद टूटे थे, जो 20 में से 3 मुस्लिम सांसद ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ जाना नहीं चाहते। फिर प्रधानमंत्री जी ने सभी विद्रोहियों को, जो पार्टी तोड़ के आ गए हैं, जो अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात करके आए हैं, ऐसे शिवसेना के 6 और टीएमसी के 26 लोगों को कहा कि आप डरो मत, मैं आपके साथ हूं। ये लोग गए ही एनडीए में हैं कि इनको मोदी जी का डर था, अमित शाह का डर था, ईडी का डर था, सीबीआई का डर था, न्यायपालिका का डर था। इसी डर के मारे बेचारे वहां चले गए। और जब आप चले गए तो कहते हैं कि डरो मत, मैं आपके साथ हूं। अब सवाल यह है कि क्या ममता हार मानेगी? और जिस हिसाब से 3 सांसद बागी हो गए, भले ही वो मोदी जी से मिले, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री है, मिलने में कोई हर्ज नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हम शुवेंदु अधिकारी से मिलेंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और हमारे विधान लोकसभा क्षेत्र में काम करवाना है। लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम भाजपा का साथ दें। यदि वो 20 में से 3 निकल जाते हैं तो ये 17 फिर अटकता है मामला दल बदल विधायक के सिरे पे, और ऐसे में ममता फिर आक्रामक हो जाती है। जब एक टीएमसी का कार्यकर्ता शुवेंदु अधिकारी के पुलिस द्वारा पुलिस कस्टडी में मारा गया, उसके घर पे जब ममता जा रही थी तो फिर उस ममता के गाड़ी पे फिर हमला हुआ। याद करिए, अभिषेक बनर्जी के कार पे हमला। ऐसे ही अभिषेक किसी के यहाँ मिलने गए थे, जो इनका एक कार्यकर्ता मारा गया था। ऐसा ही कुछ हमला अब ममता के पास हो गया है। मेरा सिर फटता, मैं यही मर जाती। ममता बनर्जी पर कार घेर कर हमला, बंगाल में बड़ा सियासी बवाल। बड़ी खबर है, इसलिए आपके सामने आया। सबसे पहले खबर क्या है ये देखते हैं और फिर हम वीडियो पे ले चलेंगे जो ममता क्या कह रही है और ममता जो इमीडिएटली हमला होने के बाद। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर कीचड़ और जूता फेंका गया। ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को कांचरपाड़ा पहुंची थी। वे पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गई। इसी दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी कार को चारों तरफ प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, चोर चोर के नारे लगाए गए। इतना ही नहीं, कीचड़ और जूता तक फेंका गया। वही भाजपा ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री कांचरपाड़ा में भड़काने आई थी। आम लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम शुवेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने गुंडे के जरिए ये काम करवाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि सिक्योरिटी भूल जाओ, पुलिस गुंडों को बचा रही है, बंगाल गुंडों के हाथ में आ गया है, हम केस करेंगे। बता दें, इसके पहले तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी, जैसे कि मैंने कहा था, डायमंड हार्बर में पीड़ित तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। तब उनके ऊपर भी ऐसे ही हमले हुए थे। हेलमेट के कारण वो बच गए। उनका सर फिर भी सर को काफी लगी थी, हाथ पैरों को भी काफी लगी थी, और वो कपड़े कैसे फाड़ दिए थे और वो कैसे सिक्योरिटी वाले उनको बचा के लाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनके कार पर बड़ी ईंट फेंकी गई। उन्होंने शिकायत भरे लहजे में कहा कि मेरा सीट भर जाता, मैं यही मर जाती, पुलिस बीजेपी को बचा रही है। ममता बनर्जी के साथ लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी भी एक बार पिट चुके हैं और राज्यसभा सांसद डोला सेन भी थी। विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने प्रशासन से खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि शुवेंदु अधिकारी की पुलिस के साथ मिलकर राज कर रहे हैं, वो माफिया से ये करवा रहे हैं। गौरतलब है कि हाली शहर थाने की पुलिस ने कांचरपाड़ा नगरपालिका की इस्तीफे दे चुके तृणमूल पार्षद के पति बिरजू कीट को जबरन वसूले के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश भी किया था।
जज ने उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी का आदेश दिया था, लेकिन शनिवार को पता चला कांचरपाड़ा के वार्ड 23 की पूर्व पार्षद जेनी शर्मा किट के पति नगर पालिका के एक कर्मचारी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जेनी ने आरोप लगाया कि लॉकअप के अंदर पुलिस ने पिटाई करके उसके पति की मौत यानी पति की हत्या कर दी है। इस घटना पर पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। रविवार को ममता बनर्जी किट के परिवार से मिली और कहा इस राज्य में अब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। दूसरी ओर भाजपा विधायक और मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा ममता बनर्जी गिद्ध की तरह लाशें ढूंढ रही है। कल एक घटना हुई, अगर ऐसी कोई घटना होती तो वो इसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी। अब पूरे बंगाल के लोग शांति से रह रहे हैं, पर चोर को ही चोर कहा जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही शुभेंदु अधिकारी के लोगों ने, बीजेपी वालों ने, चोर को ही चोर कहा जाएगा। तो फिर राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई चंदे की, उसके लिए किसको चोर कहा जाएगा? अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, तेजस्वी को, ममता को या नरेंद्र मोदी को? जब बात राम मंदिर के चोर की आती है तो आप कहते हो कि सनातन को बदनाम कर रहे हैं, और जब ममता के किसी भी चोरी का कोई भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है ममता पे आरोप, लेकिन लगातार बीजेपी के गुंडे वहां एक्टिव है और पुलिस गुंडों को समर्थन दे रही है। ये वैसा ही हुआ जैसा पुलिस ने गुंडों के संरक्षण में बच्चों के झिंझी के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वो झिंझी था, उसने पलटवार किया। अब अपने ही गुंडों द्वारा झिंझी पे आक्रमण करवा के गृह मंत्री फंस गए, और अब मोदी और शाह 2 सप्ताह हो गए लोकसभा से गायब है। लोकसभा में चेहरा तक नहीं दिखा पाए। ये बीजेपी की असलियत है, लेकिन वो यहां ममता को चोर बनाने में तुले हुए हैं। ममता ने एक बात जरूर कही कि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। ममता का इतिहास बिल्कुल वास्तव में ऐसा है। याद कीजिएगा, वो बंगाल का लेफ्ट का राज, आयरन हैंड से जो राज करते थे, वहां ममता ने पूरे 10 साल तक स्ट्रगल करके उस सत्ता को नष्ट किया और खुद की सत्ता स्थापित की। वो 10 साल मैंने ममता को कभी भी बिना प्लास्टर का नहीं दिखा। कभी सर पे कपड़ा बांध के आती थी, तो कभी प्लास्टर, हाथ पैर में प्लास्टर होती थी। इतनी बुरी तरह से ममता पीटी है, तब जाके ममता ने सत्ता पाई है। लेकिन ज्ञानादेश के आदेश से या गणेश कुमार के सहायता से और सुप्रीम कोर्ट के नाकारापन से या मक्कारी से यदि बंगाल में बीजेपी आती है तो उसको जनादेश नहीं कहते, वो ज्ञानादेश है। सुप्रीम कोर्ट की मक्कारी है जो 27 लाख लोगों को वह वोट देने को वंचित कर दिया। ऐसे में ममता के साथ जनादेश है, ये ममता ने शहीद रैली के दिन भी दिखा दिया था। कहीं ना कहीं जनजी से डरी हुई सरकार, विभिन्न चीजों से डरी हुई, कई फ्रंट पे सरकार पे संकट वेटिंग लिस्ट में है, जैसे हमारे चित्रांश कहते हैं। वेटिंग लिस्ट में एक संकट नहीं खत्म होता, दूसरा आ जाता है। इसी के बीच ममता ने फिर से एक बार बंगाल में अलग जगाना चालू कर दिया। यही ऐसे ही अलग जगाती रही तो ये बात तो तय है, या तो ममता की हत्या हो जाएगी या फिर वहां सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर जेंजी ने बंगाल में भी अपने तेवर दिखाए थे, और उसी तेवर से कहीं ना कहीं डरा हुआ है सत्ता पक्ष। शुवेंदु भी उसी का एक पार्ट है, वो भी उतने ही डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जेंजी ने जो पहला कदम उठाया, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसी बंगाल के कहानी पे जब टिप्पणी की, महुआ मोइत्रा पे अंडे फेंकने पर दत्ता साहब ने कहा, जस्टिस दत्ता ने, कि हमारे पूर्वजों ने तो गोलियां खाई थी अंग्रेजों की, आप अंडों से डर गई है। इस वक्तव्य को लेकर बुरी तरह से टूट पड़ा है विपक्ष और जेंजी। क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को अंग्रेजी की सरकार कह रहे हैं? अंग्रेजी आक्रांता थे, वो विदेशी थे, हम गुलाम थे। गुलामों की गुलामी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी तो गोलियां खाई, लेकिन अपने ही सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए यदि अंडे खाना पड़ता होगा तो ऐसे संविधान को आग लगा देनी चाहिए। और ये संविधान के जो कस्टोडियन है सर्वोच्च न्यायालय, ये बागड़ी खेत को खा रहा है, ये समझ लेना चाहिए। उसको लेके जेंजी ने जो कड़े शब्दों में निर्वचना की, और उसके बाद हैदराबाद में लॉ यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एक कन्वेंशन में चीफ गेस्ट बन के जा रहे थे, उसको लेके जो विरोध प्रदर्शन वहां हो रहा है, इसका मायना यह है कि अगला नंबर न्यायपालिका का है। सनद रहे, जेनजी किसी की सुनती नहीं, ना सोशल मीडिया उनको डायरेक्ट कर सकता है, ना कोई नेता। वो स्वयंभू उठी हुई सुनामी है।
और इस सुनामी में क्या हुआ, ये हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल और लंका में दिख चुका है। अब समय आया है सबको अपने आप को रेक्टिफाई करने का, समय आया है कानून का राज स्थापित करने का, समय आया है संविधान के दायरे में चलने का। यदि शुभेंदु के गुंडे संविधान का दायरा छोड़ेंगे तो फिर आने वाले समय में शुभेंदु के लिए ये बड़ी और कड़ी चुनौती होगी। आज इस खास विशेष खबर में इतना ही, लेकिन इसके पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो ममता बनर्जी का है, जो ममता बनर्जी ने खुद स्क्रीन पे आके कहा है। ये एक्स पे आप देख सकते हैं, जो ट्विटर अकाउंट है एएनआई का, उस पे एएनआई ने ये खबर दी है ट्विटर पे, और उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है, फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेज large stones were hurled at my car, an anti-social element right in front of the police. पुलिस के सामने मेरे खिलाफ बड़े बड़े पत्थर फेंके गए और मेरा हत्या का प्रयास हुआ। ये लबुलबाय भैंस का। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि the attack on the vehicle was so severe that if the window had been open, my head would have been split open. यदि मेरी खिड़की खुली होती तो मेरा सर के 2 टुकड़े होते। We could have all been killed. This happened right in front of the police. हम सब मारे जाते और ये सब पुलिस के सामने हुआ। I have never seen anything like this. मैंने जीवन में कैसा अभी नहीं देखा। What is going on? The police are providing protection to the BJP's gun. और नीचे वो वीडियो है, वो वीडियो देखिए। टेरिबल हुआ है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। आप कैसी है? अभी कैसी है? ये था ममता का खुद का वक्तव्य। ममता का चेहरा, बॉडी लैंग्वेज आपको बता सकता है कि वहां क्या हो गया होगा। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।